वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। रॉयल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक आज हमने फिजिक्स से लिया स्टूडेंट्स। ये टॉपिक आज हमने फिजिक्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करेंगे आज। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अपने को पढ़ना है। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। ड्यू टू लाइन चार्ज स्टूडेंट्स, एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना देखना है। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम लोग इसमें एक वायर ले लेते हैं। कंसीडर अ वायर। एक वायर ले लेते हैं, कंसीडर अ वायर जिसकी लंबाई L है, जिसका लेंथ L है। हुज लेंथ इज L। मैं थ्योरी एक बार लास्ट में बता दूंगा। एक हम लोग वायर ले लेते हैं, उस वायर की लंबाई को कितनी है मान के चलते हैं L है। इसमें जैसे ही प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं, इसमें जैसे ही धन को प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ एक क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र। इसके चारों तरफ एक क्रिएट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब चूंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान आवेश वितरण के नियम का पालन करता है, इसलिए यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे तो पूरे भाग में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज अप्लाई हो जाएगा। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसका हमको मान निकालना है। तो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये मैंने अपने पहले की क्लासेस में बता दिया है कि अगर लाइन चार्ज रहेगा तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है स्टूडेंट्स। अब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनेगा। तो ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का इस बिंदु को ये मान के चलते हैं, एक सरफेस हो गया DS1, एक नीचे की तरफ बनेगा, ये बन गया DS2, और एक ऊपर की तरफ सरफेस बनेगा, इसको बोल देंगे DS3। तो टोटल इसमें 3 सरफेसेस बनेंगे। एक कहाँ बनेगा, उसके अक्ष पर, जिसको DS1 बोलेंगे, और 2 उसके किस पे बनेंगे, ऊपर और नीचे से, DS2 और DS3। और माना इसके कारण जो R दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, E है। क्या है मान के चलते हैं, E है। तो सबसे पहले मैं एक बार थ्योरी रिपीट कर रहा हूँ। कंसीडर अ लाइन of length L. Consider a line of length L in which plus Q charge is given. In which plus Q charge is given. Then from uniformly charged distribution, all the plus Q charge distributed equally, and it creates the electric field around it. Now consider a Gaussian surface of cylindrical shape. On the surface we have got 3 points, DS1, DS2 and DS3. And we have to find electric field intensity on this point, which is r distance from the line charge. r distance from the line charge. सर्वप्रथम हम एक क्या लेते हैं, तार लेते हैं जिसकी लंबाई L है। इसमें धन आवेश को अगर हम प्रवाहित करते हैं तो सतत आवेश वितरण के कारण ये सभी भागों में धन आवेश प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण एक इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। और हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। माना हुआ गॉसियन पृष्ठ क्या है, बेलनाकार है। अब बेलनाकार में हमको 3 सतह मिलेगा, DS1, DS2 और DS3 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स। नाउ अब नाउ हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि फाई E बराबर क्या हो जाएगा, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। 3 बनेंगे, एक इस सरफेस पे, एक इस सरफेस पे, एक इस सरफेस पे। टोटल 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएंगे 3 अलग अलग सरफेस के। तो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन E डॉट DS1 प्लस इंटीग्रेशन साइन E डॉट DS2 प्लस इंटीग्रेशन साइन E डॉट DS3 हो गया स्टूडेंट्स। 3 अलग अलग वैल्यू हो गई। E और DS1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0। E और DS3 के बीच में कितने एंगल बन रहा है, 90।
और ई और DS2 के बीच में भी कितना एंगल का बन रहा है 90, मतलब DS1 में 0 बन रहा है और ये दोनों में कितना कितना बन रहा है स्टूडेंट्स 90। सो फाई ई इज इक्वल टू EDS1 cos 0 डिग्री प्लस EDS2 cos 90 डिग्री प्लस EDS3 cos 90 डिग्री स्टूडेंट्स। तो हमारा जो वैल्यू होगा ये E क्या बच गया इसमें DS1 बच गया प्लस ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है स्टूडेंट्स। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की 0, cos 0 की 1 और E क्या हो गया बाहर हो गया स्टूडेंट्स। ये DS1 किसके लिए दे रहे हैं बेलन के लिए, तो DS1 अगर बेलन के लिए है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई RL, लंबाई L है रेडियस R है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई RL। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर इसको लेते हैं 1। लेकिन बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, कौन से थ्योरम से गॉस थ्योरम से, गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट्स फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू कितना जानते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। दोनों को तुलना कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट्स, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। क्लियर। लेकिन बट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व से हम क्या जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। क्या जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। लैम्डा का मान Q बाई L के इक्वल होता है, ये Q और ये L, तो इसकी जगह में हम लोग क्या राइट कर सकते हैं लैम्डा। सो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट क्या लिखेंगे न्यूटन पर कूलम लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी क्या देखे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें 3 सरफेस बनेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 निकलेगा EDS1, EDS2, EDS3। तो हम लोग EDS1 में क्या लेंगे 0 डिग्री ले लेंगे, और ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, यहाँ से इसके बीच में 90, यहाँ से इसके बीच में 90, तो ये 0 हो गया स्टूडेंट्स। DS1 किसके लिए निकल रहा है कर्व सरफेस निकलेगा 2 पाई RL पुट कर दिए, गॉस थ्योरम ले लिए, दोनों को इक्वल करेंगे तो E की वैल्यू निकल जाएगी Q बाई L को हम लोग क्या लिख सकते हैं लैम्डा स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका पहला डेरिवेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखेंगे फिजिक्स में सेकंड टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत समतल चादर के लिए, अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स। अब इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स एक अनंत समतल चादर ले लेते हैं। ये इस तरीके से हम लोग एक अनंत समतल चादर ले लेंगे स्टूडेंट्स। इस चादर में माना इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है A है। एक हम लोग क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स इनफिनाइट प्लेन शीट ले रहे हैं जिसका एरिया कितना है स्टूडेंट्स कैपिटल A है। हम लोग एक अनंत समतल चादर ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है A है। इसमें जैसे ही हम लोग प्लस Q चार्ज अप्लाई करेंगे तो इसके सभी पॉइंट्स पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर इसमें हम लोग प्लस Q चार्ज अप्लाई करेंगे तो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
मतलब यदि हम लोग एक स्थान पर धन क्यू आवेश प्रवाहित करेंगे तो सभी स्थानों पर धन क्यू आवेश क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें प्लस क्यू चार्ज बनेगा तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा स्टूडेंट्स। किसका निर्माण हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र का। मैं फिर से बताता हूँ, अगर हम लोग इसके चारों तरफ प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या निर्माण होगा, एक विद्युत क्षेत्र का। अब अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है, तो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे जो इसके बीच से पार होगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से। और ये कैसा रहेगा, मैंने पहले ही इसको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है, सिलेंड्रिकल। कैसा रहेगा, ये सिलेंड्रिकल रहेगा स्टूडेंट्स। अब जनरली अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो समझने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ये प्लेन सीट है, ये एक प्लेन सीट है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो सिलेंडर जाएगा वो ऐसा जाएगा और इधर से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। मतलब ये इसको बीच से छेदता हुआ जाता है स्टूडेंट्स, पेनिट्रेट करते हुए जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये अपना हो गया, एक हमने इनफिनाइट प्लेन सीट लिया, कंसीडर एन इनफिनाइट प्लेन सीट, ओके, in which plus q charge is given, it is uniformly distributed on the area A. Now electric field created around it, electric field created around it, we should have to find the electric field intensity, we should have to find the electric field intensity. So we should consider a cylindrical Gaussian surface, okay, passes through the infinite plane sheet charge. सर्वप्रथम हम एक अनंत समतल चादर ले लेते हैं जिसमें धन को आवेश प्रवाहित करते हैं, तो सतत आवेश वितरण के कारण सभी दिशाओं में धन का आवेश बढ़ जाता है। अब इसके चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। उस विद्युत क्षेत्र की हमको क्या निकालनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं स्टूडेंट्स। ये थ्योरी आपको लिख लेना है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद सबसे पहले टोटल दो सरफेस बन रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, DS1, इसको भी क्या नाम देंगे, DS1, क्योंकि एक ही साइड बन रहा है इसलिए सिर्फ इसको DS नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब DS देने के बाद सबसे पहले फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन से E डॉट DS, माना ये यहाँ पे बनेगा या ये यहाँ पे बनेगा, दोनों में से किसी भी साइड पे बन सकता है या दोनों साइड भी बनेगा क्योंकि चारों तरफ बन रहा है। तो EDS प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E डॉट DS हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट DS हो गया। EDS के बीच में कितना बन रहा है एंगल, 0 डिग्री। E और DS के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। सो 2 इंटीग्रेशन साइन EDS बच गया। 2E कॉमन निकल गया स्टूडेंट्स, खाली क्या बच गया आपके पास, DS। और DS किसके लिए, इस सरफेस के लिए। तो सरफेस के लिए क्या लेंगे, एरिया। एरिया कितना लेंगे, 2EA। तो हमारा 5E इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2EA आ गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर समझ लेते हैं। अब चूंकि गॉसियन सरफेस बनेगा तो फाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट DS प्लस क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट DS। अब चूंकि सरफेस ऐसा रखा हुआ है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ भी बनेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, EDS प्लस EDS, तो 2EDS हो गया। EDS के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 इंटीग्रेशन साइन E डॉट DS हो गया, E बाहर निकल गया। DS किसके लिए, इस सरफेस के लिए। तो इस सरफेस के एरिया को किससे डिनोट कर रहे हैं, A से। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2EA। बट क्या जानते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू कितना जानते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, सेकंड हो गया। ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, तो 2EA बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। जो आ गई स्टूडेंट्स 2A एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम्ब स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहता है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन को हमको पढ़ना है। कंडीशन क्या रहता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या रहेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। तो चार्ज अपॉन एरिया की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, वो क्या आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है स्टूडेंट्स।